हेलो एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB वैकेंसी के बारे में जो आपकी 2023 में आने वाली है। तो TGT, PGT, PRT का जो नोटिफिकेशन है ये कब आउट होगा और 2023 में आने वाली सभी भर्ती की पूरी जानकारी, जैसे आपका DSSB हो गया, सुपर टेट हो गया, KBS हो गया, NBS हो गया और बिहार 7th फेज हो गया। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी और DSSB के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे कि इसका पेपर फर्स्ट कैसा है, पेपर सेकंड कैसा है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में, तो उसका हम नाम देख लेते हैं। जैसे आपका DSSB होगा, ये वैकेंसी आएगी। सुपर टेट हो गया, KBS हो गया, NBS हो गया और बिहार 7th फेज हो गया। तो सबसे पहले हम DSSB के बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम सुपर टेट, KBS, NBS और बिहार 7th फेज के बारे में बताएंगे। तो चलिए ये देखते हैं DSSB के बारे में। देखिए DSSB की आपकी जो वैकेंसी आनी है वो लगभग आपको देखिए PRT में 1079 मतलब 1080 के लगभग, या PRT में आप मान सकते हैं 1200 के लगभग, क्योंकि ये वैकेंट पोस्ट होते हैं तो इसमें वैकेंसी थोड़ा घटती बढ़ती भी है। तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए तो आपका PRT में 1200 के लगभग हो जाए। और असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी के हैं उनके जो पद है 153 है। और TGT में देखिए सबसे ज़्यादा पद है, 10,956 पद है। और TGT स्पेशल एजुकेशन में आपके 951 पद हैं। कंप्यूटर टीचर में आपके 376 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन में आपके 463 पद हैं। और म्यूजिक टीचर में आपके 182 पद हैं। और PGT में आपके 638 पद हैं। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपके TGT में है। तो यहाँ पर BEd वालों को बहुत अच्छा मौका है, जो BEd कर चुके हैं और जिन्होंने अपना CTET क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो TGT का फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भर्ती है वो बहुत बड़ी भर्ती है। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा DSSB है तो इसमें सिलेबस कैसा होता है, सब्जेक्ट कैसा आता है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं 2-3 वैकेंसी और है, 2-3 सब्जेक्ट के और वैकेंसी यहाँ पर है। देखिए TGT साइंस का जो आपका पद है वो 368 है। ड्राइविंग टीचर के जो पद है वो 572 है। योगा टीचर के जो पद है वो आपके 496 हैं। और लाइब्रेरियन के जो पद आपके हैं वो 312 हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं DSSB का सिलेबस क्या होगा। देखिए जो हमारा DSSB है इसमें 2 पेपर होता है, ठीक है। इसमें कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होता है, मतलब टोटल आपके 200 नंबर के होते हैं। और इसमें देखिए आपको जो पासिंग मार्किंग होगी वो 40% आपको लाना होगा, मतलब 100 नंबर में से आपको 40 नंबर आपका फिक्स है कि आपको लाना ही लाना है। और इस सेकंड पेपर में भी आपको 100 नंबर में से 40 नंबर फिक्स है, लाना है। मतलब ये अगर आप 80 नंबर लाते हैं तब आप क्वालिफाई कर पाते हैं, उसके बाद तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आप कट ऑफ में आएंगे। अगर इससे ज़्यादा नंबर है तो वहाँ से आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, और जब आपका कट ऑफ में आएंगे तो वहाँ से आपका गिनना स्टार्ट होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी सारे पद हैं, सारे पद के लिए जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर सबके लिए एकदम कॉमन है, मतलब ये फर्स्ट पेपर सबके में आता है। फिर जो सेकेंड पेपर रहेगा पेडागोजी, वो हमारे PRT के लिए है। और बाकी जो सेकेंड पेपर है वो अलग अलग आते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वो सबके लिए कॉमन है। और ये फर्स्ट पेपर सबको मतलब कंपलसरी ही होता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपका GA हो गया, मतलब जनरल एवरेंस हो गया। और उसके बाद मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया। और उसके बाद आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। तो ये आपकी 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट मतलब 20-20 नंबर के आते हैं, तो 20-25 100 हो गए, मतलब ये 100 नंबर के आते हैं। तो इन 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप 40 नंबर नहीं लाए तो यहीं से आप यहाँ से छट जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं और वैकेंसी के बारे में क्या है। देखिए वही चीज़ यहाँ पर हम बताए हैं कि जो टोटल पेपर है आपकी 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो कॉमन है, सारा मतलब जितना है सारा जितना भी सारा आपका सब्जेक्ट है वो कॉमन है। पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होता है। और पासिंग मार्क्स जो होता है कि ईच पेपर 40%, मतलब कि दोनों पेपर में से प्रत्येक पेपर में से आपको 40% लाना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेंगे आपको सुपर टेट के बारे में, बात करते हैं कि सुपर टेट कब तक आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं।
बात कर ले हम सुपर टेट के बारे में। तो देखिए जो हमारा सुपर टेट है, अभी 1-2 दिन से आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि नए आयोग का गठन हो रहा है। तो आपका जो नया आयोग है उसका गठन क्या होगा, अप्रैल तक हो जाएगा। जब अप्रैल तक हो जाएगा, जैसे ही नए आयोग का गठन होगा तो आपका टेट होना अनिवार्य है। तब तक आपका टेट आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और ये नोटिफिकेशन अभी देखिए कभी भी मिल सकता है, लेकिन इसके एग्ज़ाम जब भी होंगे आपके, ये समझ के चलिए कि 2024 में ही होंगे। अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि आपका जनवरी या फरवरी तक मान लीजिए, आप सभी जनवरी या फरवरी तक मान लीजिए कि यहाँ तक आपके पेपर हो सकते हैं, मतलब पेपर हो सकते हैं। नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है। तो वो नया आयोग गठन होने के बाद ही पता चलेगा कि इनका क्या वो है। अब बात करते हैं हम केबीएस का। तो केबीएस का भी जो एग्ज़ाम है वो लगभग आपको दिसंबर से फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। और अगला हम बात करते हैं आपका एनबीएस का। तो एनबीएस अभी आपका देखिए नवंबर तक शायद हो सकता है, नवंबर तक इसका भी नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम का बात चले। और ये जो आपका बिहार 7th फेज़ है, ये आपका अप्रैल तक हो सकता है कि इनका नोटिफिकेशन आए, या जो भी है इनका। और DSSB का आपको पता ही है कि आपका जो मिड अप्रैल तक आपका DSSB का आपका क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये आपको पता है कि जो DSSB है, इसके जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर करा लेते हैं। और इसमें देखिए माइनस मार्किंग भी है, आप ये याद रखिएगा DSSB में। तो चीज़ों को इस तरीके से पढ़िएगा। और जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ये देखिए आपको लगभग हाई स्कूल मतलब क्लास 10 तक के लेवल तक का आएगा। तो इसे बहुत मामूली मत समझिएगा, आप डेली प्रैक्टिस सेट करिएगा। और इन चीज़ों को देखिए, पहले आप अभी पहला पेपर सभी पढ़ डालिए। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो सेकंड पेपर आएगा। अगर सेकंड पेपर में कुछ पहला पेपर तो सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। जो सेकंड पेपर हो सकता है उसमें चेंज आए। तो आप सभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस चेंजेस को देखिएगा, उसके बाद उसे पढ़िएगा। तब तक आप फर्स्ट पेपर को पढ़ डालिए। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी हम ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको, अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।